वैशाली जिले में जमीन दाखिल खारिज के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक शातिर भूमाफिया को गिरफ्तार किया गया है, जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्णनंदन पासवान के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा प्रखंड में मनरेगा के तहत पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है। पुलिस के अनुसार आरोपी वैशाली जिले के लालगंज और बिदुपुर प्रखंड के अंचल कार्यालयों में कुछ कर्मियों की मिलीभगत से जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। इन जाली कागजातों के आधार पर वह जमीन का दाखिल खारिज अपने या अपने सहयोगियों के नाम पर करवा लेता था। इसके बाद उसी जमीन को भोले भाले लोगों को बेच दिया जाता था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब बिदुपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर निवासी अमोद कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दाखिल खारिज करा लिया गया है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की तैयारी की जा रही है। शिकायत मिलते ही बिदुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जब दस्तावेजों का रजिस्ट्री कार्यालय से सत्यापन कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दाखिल खारिज के लिए प्रस्तुत की गई डीड पूरी तरह फर्जी पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णनंदन पासवान को गाजीपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। हाजीपुर सदर 1 के एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि लंबे समय से इस तरह के फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि एक संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर अंचल कार्यालय की मिलीभगत से जमीन का दाखिल खारिज कराता था और बाद में उसे बेच देता था। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसमें शामिल अंचल कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद ऐसे गिरोहों में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। किस तरह का मामला है जो सामने आया है? लगातार हम लोग को सूचना एक मिल रही थी, जिसमें एक भूमाफिया गिरोह है जो सक्रिय रूप से वैशाली में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर रहा है और उसके बाद दस्तावेज तैयार करने के बाद अंचल कार्यालय की मदद से जो है उसका दाखिल खारिज करा ले रहा है और दाखिल खारिज कराने के उपरांत जो है उस ज़मीन को जो है किसी अन्य को बेच देने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है हम लोग को एक आवेदन मिला था, जो अमोद कुमार सिंह जो है, जो कि बिदुपुर थाना अंतर्गत भैरवपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका जो है ज़मीन का एक फर्जी दस्तावेज बना करके और एक व्यक्ति ने जो है उसका जाली फरेब जो है म्यूटेशन भी करा लिया अंचल कार्यालय से और किसी अन्य को बेचने वाला है। जिस संबंध में हम लोग तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गंभीरता को देखते हुए मामले की एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जो है जो कागजात उपलब्ध कराया गया था उसका सत्यापन जो है रजिस्ट्री कार्यालय से कराया गया। रजिस्ट्री कार्यालय में जब सत्यापन किया गया तो पता चला कि जो दस्तावेज लगाया गया था दाखिल खारिज के लिए, वो दस्तावेज डीड कभी हुआ ही नहीं है और वो पूरी तरह से कुटरचित और फर्जी दस्तावेज था। और उसमें ये भी तथ्य सामने आया कि जो दस्तावेज के बेसिस पे म्यूटेशन का अप्लाई किया गया था उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया था अंचल कार्यालय की मदद, एक कर्मी है उसके मदद से। तो इस संबंध में हम लोग जब सत्यापन कर लिए तो सत्यापन के उपरांत जो है इस गिरोह में जो मुख्य आरोपी है वो शामिल, जो कि कृष्णनंदन पासवान है, जो कि रहने वाला सलेमपुर का है, थाना गाजीपुर, उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के उपरांत जब उससे पूछताछ किया गया तो पूछताछ क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि इनके गिरोह में लगभग 4 से 5 लोग शामिल हैं, जिसमें गाजीपुर के लोग भी हैं और लालगंज के भी 1-2 लोग शामिल हैं। इन लोग के द्वारा जो है इनका मोडस ऑपरेंडी जो काम करने का था कि इन लोग के द्वारा जो है फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता था। एक साइबर कैफ़े की मदद से वो भी चिन्हित किया गया है और उसकी मदद से जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके अंचल कार्यालय में 1-2 कर्मी थे जिनको ये लोग सेट करके रखते थे, उसके माध्यम से जो है ये लोग म्यूटेशन करा लेते थे, दाखिल खारिज करा लेते थे और उसके बाद जो दाखिल खारिज हो जाती थी उसके बाद इनको जो है दूसरे लोग को बेचने का ये लोग काम कर रहे थे। तो एक बड़ा गिरोह जो सरगना इसमें था वो पकड़ाया है और भंडाफोड़ हुआ इसका। कृष्णनंदन पासवान के विरुद्ध जो है लालगंज में और भी 2 आपराधिक मामला जो है दर्ज है। कौन से प्रखंड में काज?
कौन थे कृष्णनंदन पासवान? कृष्णनंदन पासवान जो है अभी जो है रोजगार सेवक के रूप में ये बोचहा में जो है मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। ये कब से काम ये धंधा ये लगभग 6 महीने से ये लोग इस चीज़ में सक्रिय थे और अभी और भी दस्तावेज खंगाला जा रहा है कि और भी जो दस्तावेज हम लोग उसका सत्यापन करा रहे हैं। ये रोजगार सेवक के रूप में कहाँ कार्यरत है? ये बोचहा मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। तो यहाँ वैशाली जिले में? वैशाली जिले में इसके घर है इसका सलेमपुर में, गाजीपुर थाना अंतर्गत। वैशाली जिले में और कितने लोगों को कम से कम उठा लिया होंगे? इसमें जो अभी 4-5 लोग की बात आ रही जो गिरोह में शामिल है, ठीक है, और अलग अलग इन लोग के द्वारा जो किया गया है जाल फरीद, उसके बारे में अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। ये अवैध रूप से कमाई का भी कुछ पता चला है कि कितना संपत्ति अर्जित किया होगा? संपत्ति के बारे में अभी हम लोग आकलन करेंगे। इसका हम लोग जितना भी है इनका जो भी पैन डिटेल्स है उसे निकालेंगे कि कितना संपत्ति इनके द्वारा अभी तक अर्जित किया गया है। अनुमानित अभी इनका घर जो देखने से लगा था कि घर इनका जो है लगभग 2 से 3 करोड़ का घर है इनका। कहाँ पे? सलेमपुर में।